अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत परेशान थे। बीएस इंग्लिश 5009 कोड के जो स्टूडेंट हैं उनकी इंटर्नशिप थी, उन्हें नहीं पता हमने इंटर्नशिप कहाँ अपलोड करनी है, कौन से फॉर्म होंगे और हमने किस तरीके से जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपने जो है इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनुअल अपना रीड किया होगा अगर, तो उस पर क्या लिखा हुआ है ये देखिए। यहाँ पे सारा उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। पेज साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ फॉर टेक्स्ट और फॉर हेडिंग जो है आपने 14 रखना है। ठीक है, स्पेसिंग वगैरह ये सब चीज़ें। वर्ड काउंट उसके 3000 से 2700 तक तकरीबन होने चाहिए। फिर फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट, सबसे पहले आपने टाइटल पेज लिखना है। ठीक है, जिसमें आपका नाम, स्टूडेंट नेम, रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम टाइटल, डिपार्टमेंट नेम, यूनिवर्सिटी नेम एंड ईयर ऑफ सबमिशन जो कि 2026 होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो यानी कि आप जहाँ इंटर्नशिप की है उनका सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। ठीक है, उसकी पिक्चर जो भी आपने बनाई होगी। उसके बाद आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स आएंगे। लिस्ट ऑफ टेबल एंड फिगर जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर समरी आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने लिखना है चैप्टर नंबर 1, ये आपने चैप्टर वाइज बनानी है। ठीक है, चैप्टर 1 लिखने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपने मिनिमम 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। चैप्टर 2 आपका मेजर सर्विसेज प्रोडक्ट सेक्शन होगा, इसमें बताया गया उसमें आपने क्या क्या चीज़ें डिफाइन करनी है और ये भी आपने 500 वर्ड्स में करना है। फिर टास्क परफॉर्म ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, वीक 1 की आपने हेडिंग कहाँ से लेनी है, ये ऊपर दी गई है, ये आपकी वीक 1 की है हेडिंग। ठीक है, ये ओरिएंटेशन एंड इंट्रोडक्शन ये वीक 1 की हेडिंग होगी, वीक 2 की होगी ये वाली, वीक 3 की ये वाली। इस तरीके से आपने वीक वाइज जो है उसको हेडिंग्स दे के अंदर फिल करना है। उसके बाद आपका चैप्टर 4 आएगा जिसमें आपने स्किल लर्न ड्यूरिंग द इंटर्नशिप, ये सब आपने 400 वर्ड्स में डिफाइन करना है। फिर चैप्टर 5 आ गया स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपने 500 वर्ड्स में। फिर आपके हैं सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स, ये आपने 500 वर्ड्स में करना है। ठीक है, इसको आपने 6 चैप्टर्स में बना दिया। उसके बाद आपने एनेक्चर्स जो होते हैं उनको आपने अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट यानी आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड और सैम्पल ऑफ वर्क, यानी आपने कोई वर्क किया है यानी कि किसी बच्चे की कोई कॉपी चेक की है, आपने कोई सेंटेंस पढ़ाया है वो इंग्लिश रिलेटेड। ठीक है, उसको चेक किया हो, उस पर डेट लगाई हो और वो चीज़ें आपने अपलोड करनी है। ठीक है, ये सब चीज़ें थी आपकी मैनुअल के हिसाब से। अब हम चलते हैं कहाँ अपलोड करनी है। ये आपका 5009 कोड है जहाँ आप उसकी वर्कशॉप लेते हैं। उसी के लास्ट पे है जी ऑप्शन इंटर्नशिप रिपोर्ट और इंटर्नशिप सुपरवाइज़र फीडबैक। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि हमने यहाँ पर क्या काम करना है। इंटर्नशिप रिपोर्ट और इंटर्नशिप सुपरवाइज़र फीडबैक क्या है। ये है आपका फील्ड सुपरवाइज़र, ये फॉर्म है आपका। ठीक है, इस पर आपने अपना स्टूडेंट नेम लिखना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है जो आपके स्टूडेंट आईडी होती है, वही आपका जो रोल नंबर होता है, वही आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। फिर उसके बाद है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ आपने इंटर्नशिप की है उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। इंटर्नशिप ड्यूरेशन आप 15 दिसंबर से कर लें और जहाँ आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है ना वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। नेम ऑफ सुपरवाइज़र यानी उस डिपार्टमेंट का जो हेड है जहाँ आपने इंटर्नशिप की है उसका यहाँ पे आपने नेम लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। एंड देन ये आपके सारे वर्किंग है और उसमें वो आपके हेड हैं, इधर टिक कर दे के हाँ जी एक्सीलेंट थी, वेरी गुड थी, क्या था वो खुद ही वो फिल करेंगे। ठीक है, अच्छा इस सेक्शन में आप जो है अपने 70 में से नंबर लगवा सकते हैं, 70 में से जितने भी वो आपको देना चाहें। फिर ये सब चीज़ें आपने फिल करवानी है, स्टैंप लगवा लेनी है, डेट और आपकी जो हेड है उनका सिग्नेचर और स्टैंप। ठीक है, ये लगवा के आपने इसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस जगह पे आपने एडिट सबमिशन करना है और उसको आपने पिक्चर फॉर्म में है तो भी आप कर सकते हैं, मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है तो इसलिए आपने एडिट सबमिशन करनी है। उसके बाद है हमारा सर्टिफिकेट। आप चाहें तो, अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ 8 वीक्स हैं तो आप कर लिए, आपके पास आपने ये जो है इसको रिमूव करके यहाँ 6 कर लेना है। ठीक है ना, यहाँ आप 6 कर लें, नहीं तो आप बेहतर है कि जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं सर्टिफिकेट आपने उन्हीं से लेना है। ये एक सिर्फ सैम्पल है, अगर आप फिर भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ 6 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर और पिक्चर होनी चाहिए। ये सब आपने इंटर्नशिप रिपोर्ट के लास्ट पे अटैच करनी है।
तो ये है आपकी अटेंडेंस शीट। अच्छा जी, यहाँ पे डेट आपकी 15 दिसंबर आ गई। डे लिखना है आपने जो भी था, अराइवल टाइम यानी जिस टाइम आप जा रहे हैं अपने काम पे इंटर्नशिप के लिए। 8 बजे जा रहे हैं तो 8 बजे जाना है। डिपार्चर टाइम आपका 12:30 आ रहे हैं या 1:30 पे आ रहे हैं, आपने वो टाइम लिख देना है। यहाँ आप अपने सिग्नेचर भी कर सकते हैं और प्रिंसिपल के भी करवा सकते हैं। तो प्रिंसिपल के आप यहाँ पे सिग्नेचर करवाएं और उनसे स्टैंप लगवा लें। इस तरह ही आपने वीक 2 पे जाना है और प्रिंसिपल के साइन स्टैंप करवाने हर वीक के लास्ट पर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सब मैं व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उम्मीद है कि अब आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, अगर फिर भी है तो आप मुझसे रब्ता करें। बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इसके बारे में उन तक ये मालूमात पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।